डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपके सामने सोशल एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। ब्राइड प्राइस, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर पूर्ण रूप से आधारित है। तो दोस्तों चलिए मैं विषय की ओर चलता हूँ। विषय है ब्राइड प्राइस, यानी वधू मूल्य, कन्या मूल्य या वैवाहिक भुगतान। चलिए दोस्तों इसकी परिभाषा की ओर से स्टार्ट करते हैं कि ब्राइड प्राइस क्या चीज़ है, परिभाषा वधू मूल्य क्या चीज़ है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। वधू मूल्य के विषय में कहा जाता है, बहुत ही अजीब टाइप का लगता है सुनने में कि वधू मूल्य है क्या चीज़। इसे कन्या मूल्य, वैवाहिक भुगतान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एक बात बता दूं दोस्तों कि हिंदू धर्म में इस प्रकार के विवाह को असुर विवाह के नाम से जाना जाता है। वधू मूल्य के आधार पर जो विवाह होता है, जो लड़की को पैसे देके, लड़की के माता पिता को पैसे देके जो विवाह संपन्न किया जाता है, तो इस प्रकार के विवाह को असुर विवाह के नाम से जाना जाता है। अब जनजातीय समाज में क्या है, ब्राइड प्राइस का क्या महत्व है, क्यों लिया जाता है, इस पर चलते हैं। परिभाषा की ओर पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जनजातीय समाज में वधू मूल्य प्रथा एवं परंपरा पर आधारित, फिर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जनजातीय समाज में वधू मूल्य प्रथा एवं परंपरा पर आधारित एक ऐसी विधि है जिसमें विवाह के इच्छुक वर को विवाह के समय या विवाह के पूर्व ही वधू के माता पिता को या फिर उसके निकट के संबंधी को एक निर्धारित धनराशि को भुगतान करना आवश्यक होता है। ये परिभाषा है दोस्तों। परिभाषा में मैंने कहा है, लिख भी दिया है, यह क्या चीज़ है, प्रथा एवं परंपरा पर आधारित है। देखिए दोस्तों, प्रथा एवं परंपरा पे आधारित एक ऐसी विधि है जिसमें विवाह के इच्छुक वर को विवाह के समय या विवाह के पूर्व ही वधू के माता पिता को या फिर उसके निकट किसी संबंधी को एक निर्धारित धनराशि का भुगतान करना आवश्यक होता है। जिस जनजातीय समाज में वधू मूल्य का प्रचलन पाया जाता है, वहाँ पर वधू मूल्य चुकाए बिना विवाह संभव नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये तो वधू मूल्य की परिभाषा है। आगे चलते हैं दोस्तों। कॉज ऑफ ब्राइड प्राइस, ये जो वधू मूल्य का प्रचलन है, इसके पीछे क्या कारण है, किस कारण से वधू मूल्य की प्रथा पाई जाती है जनजातीय समाज में, इस ओर हम लोग चलते हैं। जनजातीय समाज में वधू मूल्य प्रथा का तात्पर्य यह नहीं है दोस्तों कि वहाँ पर स्त्रियों की स्थिति गुलामों की तरह है, स्त्रियों को खरीदा एवं बेचा जाता है, बल्कि इस प्रथा के पीछे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रदान किए हैं। चलिए नंबर 1 में चलते हैं कि विद्वानों का मानना है कि वास्तव में वधू मूल्य जनजातीय समाजों में स्त्रियों के प्रति सम्मान और महत्व का प्रतीक है। सम्मान और महत्व का प्रतीक है। मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, जो दोस्त चाहें इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी उतार सकते हैं। चलिए नंबर 2 में चलते हैं। रॉबर्ट लोई के अनुसार जनजातीय समाज में वधू मूल्य स्त्रियों की उपयोगिता का प्रतीक है। जनजातीय समाज में वधू मूल्य स्त्रियों की उपयोगिता का प्रतीक है। क्या चीज उपयोगिता है भाई? तो समस्त घरेलू कार्य करती है, कृषि क्षेत्र में सहायक है, बच्चों का देखभाल में सहायक है, संतानों की उससे प्राप्ति होती है, स्त्री के पिता को क्षतिपूर्ति भी के रूप में वधू मूल्य दिया जाता है। क्योंकि जहाँ से लड़की आती है तो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं उसको क्षति हो जाती है, तो ये क्षतिपूर्ति के रूप में, कंपनसेशन के रूप में वधू मूल्य का भुगतान किया जाता है। ऐसा किनका मानना है? मानव शास्त्री रॉबर्ट लुई का मानना है। सिंबल हर यूटिलिटी फॉर द मेल एंड द कंपनसेशन टू द पेरेंट फॉर गिविंग अवे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कहता है कि दो परिवारों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होता है। अनेक मानव शास्त्रियों का ऐसा भी मानना है कि वधू मूल्य से दो परिवारों के बीच का आर्थिक संबंध सुदृढ़ एवं मजबूत होता है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों। नंबर 4, किसी जनजातीय समाज में वधू मूल्य किसी जनजातीय समाज में वधू मूल्य दो परिवारों के बीच के आर्थिक सहयोग पर आधारित होता है। दक्षिण अफ्रीका के
उदाहरण में चलते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के थोंगा एवं बंतू जनजाति में वधू मूल्य के रूप में पशुधन दिए जाने का प्रावधान है, जिसे लाबोला के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, अनेक मानव शास्त्रियों का, समाज शास्त्रियों का मानना है कि वधू मूल्य विवाहित महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार है। उदाहरण की ओर चलते हैं दोस्तों, कैलिफोर्निया के यूरोप लोगों में किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कैलिफोर्निया के यूरोप लोगों में किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है या इस बात से आंकी जाती है कि उसके मां के विवाह में कितना वधू मूल्य का भुगतान किया गया था, कैलिफोर्निया के यूरोप लोगों में। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, एक उदाहरण और लेते हैं दोस्तों, न्यू गिनी के बुकाई जनजाति में निर्धारित वधू मूल्य की चुकता किए बिना पति अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करता है। हो जनजाति में वधू मूल्य अधिक होता है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, दाम्पत्य जीवन अस्थिर रहता है। दाम्पत्य जीवन, अनेक मानव शास्त्रियों का मानना है कि वधू मूल्य से व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है वह स्टेबल होता है, अस्थिर बना रहता है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, अनेक मानव शास्त्रियों का मानना है कि वधू मूल्य के प्रचलन के पीछे एक खास कारण है स्त्रियों की संख्या में कमी। टोडा जनजाति में ऐसा प्रावधान है कि प्रथम कन्या जो होता है, स्त्री कन्या, उसके बलिदान कर दिया जाता है। इस कारण से उसमें स्त्रियों की संख्या में कमी हो जाती है। शायद इस कारण से भी जो है वधू मूल्य का प्रचलन पाया जाता है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, पत्नी से उत्पन्न संतानों पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए मानव शास्त्रियों का ऐसा भी मानना है कि वधू मूल्य इसलिए चुकाया जाता है ताकि पत्नी से उत्पन्न संतानों पर व्यक्ति अपना अधिकार प्राप्त कर सके। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, पॉइंट 9, अनेक जनजातियों में, जनजातीय समाज में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि वधू मूल्य को चुकता कर देने से वधू के ऊपर से उसके पारिवारिक देवता का संरक्षण समाप्त हो जाता है और पति के पारिवारिक देवता का संरक्षण उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए वधू मूल्य का प्रचलन पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? 9 पॉइंट है, वधू मूल्य का परिभाषा बता दिए, वधू मूल्य के कारण बता दिए। अब निष्कर्ष क्या है, क्या देखते हैं हम लोग? निष्कर्ष ये है, आधुनिक समाज में भी विवाह के पश्चात जब लड़की ससुराल जाती है तो मुंह दिखाई का रस्म होता है। ठीक है, ये क्या है? मुंह दिखाई का रस्म स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक है। गोद भराई का रस्म है, स्त्रियों की उपयोगिता का प्रतीक है। इस तरह तमाम में कुछ न कुछ प्रथा परंपरा अनेक जो है सो हम लोग का जो आधुनिक समाज में उसमें पाया जाता है, जो स्त्रियों के लिए सम्मान एवं प्रतिष्ठा एवं उपयोगिता का प्रतीक माना जाता है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राइड प्राइस कई बार बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछता ही रहता है। इसको बढ़िया से पढ़िए, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने सारा कॉज और ब्राइड प्राइस और डेफिनेशन और ब्राइड प्राइस मैंने दोनों को बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। धन्यवाद।